हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जो आपको पता है कि टेंस का लास्ट टॉपिक है और आज अपनी टेंस की लास्ट क्लास है। तो दोस्तों, कल हम इसमें आपको एरर कराएंगे। इसके बाद वाली क्लास में क्या कराएंगे, हम आपको एरर कराएंगे और अच्छे से समझाएंगे कि किस प्रकार आपको ये डिटेल्स के साथ में समझ में आएगा, और फिर एरर करने के बाद में आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। कल आप क्या करना है, जितने भी मैंने क्लास लिए उन सभी का रिवीजन करके आना। आपने नोट्स बनाया होगा, यदि नोट्स नहीं बनाया है तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए और फिर नोट्स बना के फिर उनको अच्छे से पढ़िए, और पढ़ने के बाद फिर आप एरर की क्लास देखिए, फिर उसमें एरर निकालिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर एरर को सॉल्व कीजिए। सही है? तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसमें कुछ आपको खास बात बताऊंगा और ज़्यादा नहीं बताती हूँ, आप इसमें एक एक सेंटेंस बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो दोस्तों, हम देखते हैं। तो सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। ठीक है? तो दोस्तों, पहले इसकी हम हिंदी पहचान देख लेते हैं। इसकी हिंदी पहचान क्या होती है? हिंदी पहचान, जो इसकी हिंदी पहचान होती है वो होती है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ETC समझ में आया? कुछ ऐसे भी आ सकता है दोस्तों, रहेंगे, रहा नहीं, रहे, रहोगे, ऐसे और भी शब्द आ सकते हैं। आप देख लेना अपने हिसाब से। और इसके बाद में दोस्तों, हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में आपको पता है कि दो हेल्पिंग वर्ब आती है फ्यूचर के अंदर, शैल और विल। शैल और विल। अब दोस्तों, शैल के साथ में इसमें हैव लग जाता है और हैव के बाद में बीन लग जाता है, क्योंकि परफेक्ट में बी हैव लगता है तो इसमें बीन लग जाता है। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब सही तो जाती है। और आपको पता है कि ये किसके साथ प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ आपको समझानी है। ये प्रयोग किया जाता है आई और वी के साथ में। बाकी सभी के सेस के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? विल का। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए इसमें दो चीज़ों की और बात की जाती है। जैसे एक नियम ले लेते हैं इसमें, यह टेंस, यह टेंस समय को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है दोस्तों? ये समय को दर्शाता है, टाइम को दर्शाता है ये टेंस। अब देखिए वो कैसे, जैसे इसमें होता है सिंस और फॉर। टाइम से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? सिंस का, क्योंकि हम जब सूत्र में देखेंगे तो समझेंगे अच्छे से। तो इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। इसको हिंदी में बोलते हैं निश्चित सॉरी दोस्तों, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है? इसको बोलते हैं निश्चित समय और इसमें होता है अनिश्चित समय। कुछ समझ में आया आपके? ये निश्चित समय के लिए आएगा, ये अनिश्चित समय के लिए आएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं बोलूँ 1998, ठीक है, जैसे मैं बात करूँ कोई भी गुड मॉर्निंग, जैसे मॉर्निंग हो गया, और इसके अंदर बात करूँ 4 आवर्स, और बात करूँ उसके अंदर 2 मंथ। कुछ समझ में आया? तो ये अनिश्चित होता है। कौन से 2 महीने, कौन से घंटे 4। अब ये 1998 में सन फिक्स है ना, सुबह की मॉर्निंग फिक्स है ना। तो दोस्तों, इस वजह से इसमें निश्चित समय का प्रयोग किया जाता है और इसमें अनिश्चित समय का। अब देखते हैं इसके बाद में हम इसका फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूले से आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। फॉर्मूले के हिंदी में बोलते हैं सूत्र। जब किसका सूत्र होता है? पॉजिटिव का। किसका? पॉजिटिव सेंटेंस।
पॉजिटिव सेंटेंस का क्या होता है, सूत्र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। कुछ समझ में आया आपके? तो इसी चीज को हम पढ़ते हैं और आगे देखते हैं। इसमें फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या बनेगा। इसका फॉर्मूला बनेगा, देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट तो सभी में रहता है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। मैं हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट लिख देता हूं, शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस, अब कंटिन्यूस है तो आपको पता है कंटिन्यूस में मेन वर्ब की फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी आता है। ठीक है दोस्तों, इनको मिटा देता हूं। आईएनजी आता है, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद में टाइम आता है। लास्ट में जो भी एडवर्ब हो तो या फिर एडवर्ब में तो कोई दिक्कत नहीं, इससे यही आता है सब कुछ। तो ये फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका। ये किसका होता है? ये होता है पॉजिटिव का। ये पॉजिटिव का फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों आप देख लीजिए अच्छे से। और दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर, शायद मेरे हिसाब से 1 तारीख से आपकी करंट की क्लासें लगने लग जाएगी इसी चैनल पे, और अच्छे से उसका पढ़ना। दोस्तों उसमें क्या होगा, जैसे 5 क्वेश्चंस पुराने होंगे जो जनवरी से होंगे रिवीजन के लिए, और 5 क्वेश्चन अपडेट होंगे। ऐसे क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछने की संभावना, उनको 95% पूछने की संभावना हो। कोई बाई चांस 5% ऐसे हो सकते हैं क्वेश्चन जो इनमें से पूछने की संभावना नहीं हो सकती, फिर भी कोशिश करेंगे कि उनमें से ही आपको क्वेश्चन मिले। तो दोस्तों डिटेल्स के साथ में पढ़ाया जाएगा, उस तरीके से कोई भी नहीं पढ़ाता आपको जिस तरीके से हम पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आप पढ़ते रहना और अपने दोस्तों को भी बताना कि इसी चैनल पे आपको करंट की क्लास मिलने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर। तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस चीज़ के लिए कंटेंट दिया जाए। आपका जितना ज़्यादा हमारे ऊपर विश्वास रहेगा, आपका जितना ज़्यादा व्यूम बढ़ेगा, आप जितना ज़्यादा लाइक दोगे हमारे को और कमेंट्स करोगे, तो हम दोस्तों आपके लिए उतनी ही चीज़ें बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। कोशिश कर रहे हैं कि और भी क्लासें लगाई जाए। तो इसी बीच दोस्तों हम समझते हैं इसको। अब बात कर लिया था दोस्तों हमने इसके फॉर्मूले की। अब फॉर्मूले के बाद में क्या होता है, इसके बाद में सेंटेंस होता है। तो इनको मिटा देता हूं दोस्तों मैं। मिटाने के बाद फिर हम बात करते हैं इसके सेंटेंस की, और सेंटेंस में आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे मान लीजिए हम बात करें, किसके बारे में बात करें हम, आप ही बताइए। जॉब लग जाओगे आप, है ना, और जॉब लगने के बाद आप किसी विभाग में काम करोगे, कोई विभाग मान लो आप, और विभाग में काम करोगे तो आप बोलोगे कि मेरे को इस विभाग में काम करते हुए इतने दिन हो गए, है ना। तो इसका कैसे बनाए हम? चलो बनाते हैं, फिर भी देखते हैं। हम दो, ये 2 हैं दोस्तों, हम 2 महीनों से इस विभाग में काम कर रहे होंगे। दोस्तों कोई दोस्त आपको बोल रहा है कि मैं, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं बोलूँ मैं इस चैनल पे दो महीने से पढ़ा रहा हूँ, है ना, या फिर अपना चैनल 2 महीने से चल रहा है। तो इसी बीच आपने इसको उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ जगह कम होने के कारण। फिर समझते हैं इसमें अच्छे से। तो जैसे हम किसी दूसरे को बताते हैं ऐसे इसको सेंटेंस बनाते हैं। एक ही सेंटेंस बताऊंगा, इसमें ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करना आप इसको समझने की। ये पॉजिटिव का सेंटेंस है। अब इसके बाद में इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं। किसमें करते हैं इसको? इंग्लिश में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या हो गया? वी। अब आपको पता है कि आई और वी के साथ में सेल वाला आता है, जिसके साथ क्या आएगा? सेल, हैव, बीन। कुछ समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है तो बताइए। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं, सेल, हैव, बीन हो गया। फिर मेन वर्ब के फर्स्ट वर्ब, हम काम करने को क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्क। क्या बोलते हैं? वर्क। तो क्या हो गया दोस्तों? वर्किंग हो गया। अब देखिए दोस्तों, इस विभाग में, तो इन दिस डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट हो गया दोस्तों। इस विभाग में कितने से कितने महीने से कर रहा है? 2 महीने से। तो 2 महीने हैं तो दोस्तों इसके लिए क्या किसका प्रयोग किया जाएगा? मैंने अभी बताया कि 4 मंथ या फिर 2 मंथ या फिर कुछ भी आ जाए तो इसके लिए हम 4 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अनिश्चित समय है। तो 4 2 मंथ्स, ये महीनों है। ठीक है, आपको समझ में आया आपको? तो देखते हैं दोस्तों इसमें एरर, फिर एक बार आपको इसको रिवीजन करा देता हूं। पहले हमने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट ले लिया, इसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, यहां तक सेल का प्रयोग किया, फिर इसके बाद में हैव का, फिर इसके बाद में बीन का। कुछ समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। फिर इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे ऑब्जेक्ट इस विभाग में, तो इन दिस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट यानी क्या होता है दोस्तों? विभाग। डिपार्टमेंट यानी विभाग होता है। और दोस्तों फॉर 2 मंथ्स, फॉर आपको पता है कि अनिश्चित समय के लिए आता है। 2 मंथ्स, अब कौन से 2 महीने से कर रहा है तो काम, है ना? तो यही दोस्तों, अब इसके अंदर एरर देखते हैं हम। एरर देखते हैं कहाँ से कहाँ एरर कर, इसमें आप ही बताइए। आप बताते नहीं हो, सबसे बड़ी कमी आपकी ये है। ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। अब इसके अंदर कहाँ पे दिक्कत करेगा वो आप बताइए। कहाँ पे करेगा? यहाँ पे करेगा मान लीजिए। ये बीन नहीं देगा। आपको सब कुछ पता है कि वी के साथ सेल भी आ रहा है, सही है, हैव भी आ रहा है, सही है। अब आप सोचोगे इसमें फ्यूचर परफेक्ट है, सही है, यहाँ तक आपका सही जाएगा। फिर इसके बाद में आप देखोगे इसमें तो आईएनजी आ रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया आईएनजी आने के बाद में। फिर यहाँ पे आप सोचोगे यार आईएनजी के अंदर तो यहाँ पे बीन लगना चाहिए, क्योंकि आप सोचने पे मजबूर हो जाती हो जब ऐसे चीजें करते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? बीन। तो अपने कौन से पार्ट में एरर होगा? ए पार्ट के अंदर। अब देखिए आगे और देखते हैं। आईएनजी आ गया इन दिस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट यानी क्या होता है दोस्तों? विभाग। फॉर 2 मंथ्स, अब देखिए दोस्तों 4 आता है, बिल्कुल सही है कि 2 महीने है, अनिश्चित है, इसके लिए 4 का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कराता हूं। तो हाँ, तो दोस्तों हम देखते हैं इसी बीच। अब इसमें क्या चेंज होगा आप देखिए। नेगेटिव रहेगा, इसमें पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा, सही है, और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें बस। तो देखिए मैं अब इसमें अलग पेन से लिख देता हूँ क्या क्या चेंज होएगा इसके अंदर। सब्जेक्ट सही रहेगा, बाकी इसके अंदर क्या आ जाएगा? यहाँ पे नोट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है। और इसके बाद में दोस्तों बाकी वैसा का वैसा रह जाएगा। हैव आ जाएगा, हैव के बाद में बीन लग जाएगा, बीन लगने के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा। आईएनजी आने के बाद दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट आने के बाद दोस्तों इसमें क्या होगा? जो भी समय के तौर पर सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है वो आ जाएगा। फिर इसके बाद में टाइम। तो इसमें दोस्तों चेंज क्या हुआ? ओनली फॉर, ये चेंज हुआ नॉट, बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं है दोस्तों। अब सेंटेंस देखते हैं, इसका सेंटेंस क्या बनाए। अभी मौसम चल रहा है खराब, तो मौसम चल रहा है खराब, तो इसका सेंटेंस बना लेते हैं कुछ ऐसे ही। अब दोस्तों मैं सेंटेंस पहले से ही तैयार करके आता हूं, कोशिश करता हूं कि आपको और भी अच्छे से समझा सकूं। तो फिर भी हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा होगा। अब दोस्तों इसमें क्या चेंज है? इसमें बस एक चेंज कर देता हूँ, इसमें भी जो अलग पेन से लिख देता हूँ। इसमें यहाँ पे नहीं आ गया, इस वजह से नोट आ गया, नेगेटिव हो गया, बाकी वैसा का वैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको बनाते हैं दोस्तों। इसमें भी सेंटेंस में भी चेंज करता हूँ क्या है। पहले दोस्तों देखिए आप, मुझे है ना, मुझे है, तो मुझे के लिए क्या आएगा दोस्तों? आय आएगा। हम आय का प्रयोग करेंगे, सही है। हम किसका प्रयोग करेंगे? आय का प्रयोग करेंगे। आय का प्रयोग करने के बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे? फिर आय के साथ क्या आता है? सेल।
सेल के बाद में अब यहाँ पे हम क्या चेंज किए थे, इस नेगेटिव के अंदर हमने नोट चेंज किया था, ठीक है। नोट के बाद में हैव, ऐसे कैसे, हैव के बाद में बीन, बीन के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बुखार आना एक तरीके से आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, कमिंग, कमिंग, अरे कमिंग तो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने के लिए बोलते हैं हम। देखिए दोस्तों, इसको अलग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप सुफीर, है ना, फिर इसके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर इसके क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। समझ में आया कुछ? तो देखिए दोस्तों, आप स्फीरिंग हो गया ये। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, आना। आने को दोस्तों किसी एक कोई भी चीज आती है, उसको आने से पहले हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, तो फ्रॉम हो गया। इसके बाद में आने को, फिर इसके बाद में किसका प्रयोग किया जाएगा आपको पता। फिर दोस्तों फीवर हो गया, फीवर होने के बाद में आपको पता है कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाएगा। सिंस के बाद में किसका, मंडे का, समय से पहले किसका, सिंस का प्रयोग किया जाएगा, निश्चित है तो, और अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग किया जाएगा, और मंडे। कुछ समझ में आया दोस्तों आपको? तो देखते हैं, अब इसमें बनाते हैं। देखिए आप दोबारा से मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। पहले अपने को सब्जेक्ट दिया था, हमने सब्जेक्ट लिया, मुझे आए हो गया, इसके अनुसार हमने सेल का प्रयोग किया, फिर नोट लगाया, फिर इसके बाद में हैव का प्रयोग किया, फिर बीन का प्रयोग किया, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि इसमें बुखार आता है, उसके लिए अलग, आने को अलग बोलते हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने के लिए उसके अलग प्रयोग किया जाता है, जैसे इसको क्या बोलते हैं हम, सफरिंग। अब आईएनजी लग गया, इसके बाद में फ्रॉम आया, है ना, और फिर क्या आया, बुखार आया, फीवर, फीवर को क्या बोलते हैं, बुखार। अब मंडे से, मंडे निश्चित समय, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंस का। तो कुछ समझ में आया आपको? कुछ चेंज नहीं हुआ, बस हल्का फुल्का चेंज हुआ था। जो चेंज हो गया मैंने इनको अलग पेन से दर्शा दिया है। पहले वाले सेंटेंस में यहाँ पे ये नहीं था, इसमें ये नहीं था, और इसमें ये नहीं था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम समझते हैं इंट्रोगेटिव। आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, हाँ दोस्तों, मैंने उसके अंदर जो नेगेटिव लिखाया था मैंने यहाँ पे, उसमें मैंने यहाँ पे नकारात्मक नहीं लिखा था मैंने, तो आप उसे लिख लीजिए अच्छे से। नकारात्मक वाक्य हो जाएंगे वो यहाँ पे। अब इसके बाद में हम अच्छे से समझते हैं। इसके बाद में जो बचते हैं अपने लास्ट इंट्रोगेटिव, आप इसी में समझ लीजिए अच्छे से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। कुछ समझ में आया आपके? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और इंट्रोगेटिव, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी सेंटेंस होता है, बस उसमें यही अंतर रहता है, जैसे उसमें नोट आ गया ना, तो इसमें भी वैसे ही नोट आ जाएगा। मैं बता दूंगा उसमें कहाँ पे चेंज होगा, बस, और कुछ नहीं है। सेंटेंस बताऊंगा नहीं, आपको समझ में आ जाएगा इसी चीज़ से, और इसी में आप अच्छे समझ लोगे इस चीज़ को। तो दोस्तों आप कोशिश करना है इस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा समझने की। अब इसके बाद में हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, जो फॉर्मूला बनता है वैसे, क्योंकि अब इंट्रोगेटिव है तो इसमें क्या होगा, WH वर्ड से स्टार्ट होगा। अब दो तरीके से होगा, मैंने पहले ही बताया था, इसमें है तो हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वर्ड से, ठीक है। तो हम दोनों से ही प्रारंभ करते हैं। इसके अंदर WH वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब वाला ले लेते हैं, फिर उसमें WH वर्ड सब समझा देंगे आपको। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि सेल है और विल है। इसके बाद में आपको पता है कि सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद में आपको पता है हैव आएगा। हैव के बाद में बीन आएगा। बीन के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कि ये समय को दर्शाता है, ये टेंस, तो इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा, सही है। फिर इसके बाद में टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुछ समझ में आया आपको? तो अब देख लीजिए, बस उसमें इतना सा चेंज रहेगा दोस्तों, ये हैव है ना, यहाँ पे उसमें नोट आ जाएगा। जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रहेंगे उसमें नोट आ जाएगा, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें, वैसा का वैसा रहेगा। तो इसका हम पहले एक सेंटेंस देख लेते हैं अच्छे से। सेंटेंस देखने के बाद में आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा ये चीज़ें। तो दोस्तों आप करंट की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, अपने दोस्तों को भी बताना कि दोस्तों इस चैनल पे करंट की क्लास लगने वाली है।
और डिटेल्स के साथ लगेगी, आपको मजा आएगा उस चीज में पढ़ने में। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सेंटेंस लिखते हैं। सेंटेंस क्या लिखे आप ही बताइए अपने हिसाब से। तो दोस्तों हम देखते हैं इसके अंदर हमने सेंटेंस लिख लिया है, अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए पहले सब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, हमको क्या बोलते हैं, हम वी। अब वी के साथ में क्या आएगा, सेल। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, सेल। सेल के साथ में क्या आएगा, वी। वी के बाद में अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में हैव के बाद में बीन। बीन के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंतजार करना। इंतजार करने को क्या बोलते हैं, वेट। अब वेट के आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेटिंग। फिर इसके बाद में दोस्तों आप देखिए वेटिंग हो गया। वेटिंग के बाद में फॉर, किसका इंतजार कर रहे हो, उसका। तो उसका को क्या बोलते हैं, हिम, क्योंकि हिम यानी क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव रूप है। फिर इसके बाद में वो क्या नाम है, समय से पहले जो सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है, इस हिसाब से सिंस। फिर क्या है, सुबह है तो मॉर्निंग, ये निश्चित समय होता है तो सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आप देखिए दोस्तों पहले हमने सब्जेक्ट का प्रयोग किया, सब्जेक्ट के अनुसार देखा कि क्या आएगा इसके अंदर। तो हमने देखा हम है, हम वी है, वी से पहले सेल का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में हैव, फिर इसके बाद में बीन, फिर इसके बाद में वेटिंग आईएनजी हो गया, फिर फॉर, फिर हिम क्योंकि ऑब्जेक्टिव रूप है, फिर सिंस। मॉर्निंग से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंस का। यही निश्चित समय होता है दोस्तों। अब नेगेटिव में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे नोट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोट। जैसे क्या हम उसका इंतजार नहीं, न क्या हम उसका इंतजार सुबह से नहीं कर रहेंगे, तो करते रहेंगे। क्या हम उसका सुबह से इंतजार नहीं करते रहेंगे, नहीं आ जाता है दोस्तों उसमें। क्या हम उसका सुबह से इंतजार नहीं करते रहेंगे, सुबह से इंतजार यहाँ पे आएगा, नहीं करते रहेंगे। बस कुछ नहीं है इसमें, नोट आ गया, बाकी उसके अंदर नोट नहीं था। तो आप देख लीजिए, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें कुछ भी ज्यादा भेदभाव नहीं है दोस्तों। तो आप देखिए, आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्लास। यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स करके बताइए दोस्तों। और कल मैं आपको एरर कराऊं, आप बताइए इस तरह आप इतने एरर कराइए मुझे, मेरे को इस चीज में और भी अच्छे समझ में आएगा। तो आप बताइए कितने एरर कराऊं, ज्यादा लाऊं या फिर एक आधे घंटे की क्लास का इतना ही एरर लाऊं, तो आप बताइए दोस्तों। और फिर 1 तारीख से शायद मेरे हिसाब से करंट की क्लास लगने वाली है, तो दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना उस चीज़ को और बताना है कि दोस्तों प्रिंस एजुकेशन जयपुर चैनल पे करंट की क्लास लगने वाली है। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी वो क्लास। तो आपको उसमें भी यदि कुछ दिक्कत लगे तो आप कमेंट्स करके बोल सकते हो किसी चीज़ के बारे में। तो दोस्तों आपका हर प्रकार का कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो जाते जाते सभी के बड़े माता पिता को, सभी के दादा दादी को मेरा प्रणाम। तो ऐसे ही आप देखिए, आज से अपना टेस्ट टॉपिक खत्म हो चुका है, बहुत लंबा चला है इसका सफ़र। तो देखिए दोस्तों, मैंने ज़्यादा कोई चीज़ में ज़्यादा भारी नहीं पढ़ाया आपको, क्योंकि आप धीरे धीरे उस चीज़ को, यदि मैं छोटे क्लास लेता हूँ तो आपको उसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा दबाव होता है बच्चों पे उस चीज़ को समझ नहीं पाते बच्चे। तो समझ में आया कुछ? तो आज के लिए हम इतना ही, अलविदा लेते हैं। टेक केयर, थैंक यू।